वाह, मतलब आप भी चाहते हैं कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो। मतलब आपको भी लग रहा होगा कि इस वर्ड के साथ में बहुत छेड़छाड़ हो रही है, यानी कि जो होना चाहिए वो कहीं खोसा गया है और जो दिख रहा है वो सिर्फ एक मसाला है जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सही है ना? जैसे अगर आप कभी बार में नहीं गई, पैग नहीं मारे, ड्रग्स ट्राई नहीं की है, शॉर्ट्स पहनना पसंद नहीं है, लव के नाम पे गेम नहीं खेले, लड़कों को स्वैग में चाटे नहीं लगाए हैं, घर वालों को माई लाइफ माई रूल का डायलॉग नहीं मारा है, लिव इन में रहने की हिम्मत नहीं है, स्त्री हूँ कुछ भी कर सकती हूँ कि धमकी देकर सही इंसान को झुकाया नहीं है, सेड्यूस करके मेल्स को काम में नहीं लिया है, उस हिसाब से काहे की एम्पावर्ड वुमेन है आप? इसका मतलब आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा एक एम्पावर्ड वुमेन बनने के लिए। यार बात तो सही है, सीखना तो पड़ेगा, लेकिन सही चीज सीखनी पड़ेगी। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मसाला दिया जा रहा है वो कहीं से भी वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट नहीं करता है। एक एम्पावर्ड वुमेन के अंदर बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, दिखावा नहीं, जिससे वो वुमेन एम्पावर्ड दिखे। और सबसे पहली चीज उसमें आती है क्वालिटी एजुकेशन। गर्ल्स को, वुमेन को क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर वो वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना चाहती हैं। ये नहीं कि हमारे घर की बेटियां बाहर नहीं जाती तो ये रखो पैसे, डिग्री दे देना भाई, क्योंकि अगर नकली डिग्री से ही कुछ होता तो आज हम कहां के कहां पहुंच गए होते। और क्वालिटी एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि कल को लोग ये ना कहें कि ये तो औरत है, इसको किस चीज की नॉलेज होगी। दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे। और अगर आप में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने की कैपेसिटी आ गई तो लोगों की ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि औरत हो, तुमसे क्या राय लेनी, जाके किचन संभालो। तीसरी बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, जो आता है अच्छी एजुकेशन और उसके बाद बने हुए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से। और यही वो चीज है जो आपको हिम्मत देगा इस पैट्रियार्की के अंदर भी मेल्स को लीड करने की, क्योंकि ना मेल सुपरनेचुरल पावर्स लिए हुए हैं और ना ही फीमेल, दोनों ही इक्वल हैं। तो जो काबिल होगा उसको लीड करना चाहिए। और काबिलियत मेल या फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका सेल्फ डिपेंडेंस। हाँ, वही हिंदी वर्ड जो आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, आत्मनिर्भर। ये मजाक की बात अलग है, लेकिन ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तभी आपके पास में फ्रीडम ऑफ चॉइस आएगी। अब यहाँ चॉइस से कोई इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं करेगा, इट्स हर चॉइस, नो, चॉइस मतलब पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार। सबको एक ही लाइफ मिली है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। एक इंसान में पूरा डोमेस्टिक बर्डन डाल देना और दूसरा अपनी ख्वाहिशें पूरा करता रहे, तो ये तो कोई जस्टिस नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि औरतों की वजह से ही परिवार चलते हैं, वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगी तो परिवार नहीं चलेंगे, वो नहीं झुकेंगी तो रिश्ता टूट जाएगा, तो घर की इज्जत का नाम देके किसी फीमेल को डोमेस्टिक चीजों के अंदर बांधे रखना ये तो गलत है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आपके पास आएगा फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या पहनना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कैसे रहना है, वो सब आप सोच सकते हैं और आप अपने लिए अच्छा सोच सकती हैं। अब जैसे बहुत सी लड़कियों की ये शिकायतें होती हैं कि उनके घर वाले उन्हें लेट नाइट बाहर नहीं रहने देते, लेकिन आप ये सोचो, क्या आप इतने कैपेबल हो कि रास्ते पे मिलने वाले छिछोरों से आप निपट सकती हैं? अगर ये कॉन्फिडेंस आप अपने घर वालों को दिला सकती हैं तो आपको शायद कोई ना रोके। और यहीं पे आती है हमारी पांचवी बड़ी चीज, वो है सेल्फ डिफेंस सीखना। हर चीज के लिए भाई, बाप, पति, इन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स खुद समझिए, उनका सॉल्यूशन खुद निकाल लिए, और जरूरत पड़े सेल्फ डिफेंस सीखने की तो सीखिए यार, आप कुछ अलग थोड़ी ना हैं।
ये सिर्फ माइंड का खेल है। अगर आप ये सोच लेती हैं कि मेल्स तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर ये फोगाट सिस्टर तो कभी पहलवान ही नहीं बन पाती। इनको तो रेसलिंग सोचना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद जो एक बड़ी चीज सामने आती है वो है स्टैंड लेना। गलत चीज के खिलाफ अपना स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगी कि ये चीज गलत है, क्यों हो रही है, तब तक वो चीज ऐसे ही चलेगी। लेकिन दिक्कतें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम गलत चीजों के लिए स्टैंड लेते हैं। जैसे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं तो हम भी सीखेंगे, लड़कों को छेड़ना हमारा भी अधिकार है। लड़के दारू पी के ड्राइविंग करते हैं तो हम क्यों पीछे रहें, हमारा भी अधिकार है। ड्रग्स सिर्फ लड़के क्यों लें, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है। लड़के रेप कर रहे हैं तो हम उनका मेंटल टॉर्चर क्यों ना करें, उन पे फेक केसेस क्यों ना करें। अगर आप ऐसे ही स्टैंड लेने लग गए तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का तो पता नहीं, लेकिन एज अ सोसाइटी हम बहुत ही नीचे दलदल में चले जाएंगे। स्टैंड लीजिए जैसे सुष्मिता सेन ने लिया, अनमैरिड होके भी एडॉप्ट किया चाइल्ड को। क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट का साइन नहीं है? क्या ये उन्होंने किसी ऑड के खिलाफ में वॉइस नहीं रेज की? स्टैंड लेना है तो मिशेल ओबामा की तरह लीजिए, क्योंकि जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है उनका फेस हमेशा ध्यान आता है। स्टैंड लेना है तो फोगाट सिस्टर और मैरी कॉम की तरह लीजिए, जिन्होंने ना सिर्फ समाज को बल्कि हर उस शख्स को आईना दिखाया जिन्होंने औरतों को कमजोर समझा। ये होती है वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, मैं मानती हूँ कि किसी एक की सोच सही होने से बहुत कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे अगर सबकी सोच एक एक करके बदलने लग गई तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अब सोच लीजिए कि आप कितनी एम्पावर्ड हैं, और अगर आप मेल हैं तो सोचिए आपकी फैमिली की वुमेन को आपने एम्पावर करने में कितनी हेल्प की है।